हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के सफ़र में हम आए हैं पश्चिमी दिल्ली, वेस्ट दिल्ली के अंदर जनकपुरी जो है, यहाँ से हम अपनी जर्नी जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। पश्चिमी दिल्ली का सबसे पोशेस्ट एरिया जो है वो इसे माना जाता है। यहाँ से हम जो मायापुरी है यहाँ तक आने वाले हैं। मायापुरी में यहाँ के हम जो बैंक्वेट हॉल्स हैं और यहाँ पर जो वेडिंग हॉल्स हैं वो तो देखेंगे ही, लेकिन यहाँ का हमारे लिए आज का प्राइम फोकस है वो यहाँ की टायर मार्केट है, जो कि सबसे बड़ी एक तरीके से कहें इंडिया की टायर मार्केट है। सेकंड हैंड टायरों की मार्केट है। तो हम यहाँ पर ये जो टायर्स वगैरह हैं मार्केट अंदर से आपको पूरी ये दिखाने वाले हैं। तो अभी हम हैं वेस्ट दिल्ली में, हरियाली से भरा हुआ बहुत ही रिहायशी ये जो इलाका है वो है। और जो ये जगह है जनकपुरी, ये तो बहुत ही ज़्यादा पोस्ट जो एरिया है वो माना जाता है। 1960s के आसपास में ये जो जगह है यहाँ पर बसाई गई थी और वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम जो लोकेशन है वो है। बहुत ही शांत सा, व्यवस्थित सा ये जो पूरा इलाका है वो आपको नजर आएगा। वेल कनेक्टेड है मेट्रो से, आउटर रिंग रोड से, और पास ही में यहाँ से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, एयरपोर्ट है वो भी है। तो काफी अच्छा ये जो लोकेशन है पूरा वेस्ट दिल्ली का वो है। हम यहाँ से जनकपुरी से मायापुरी की तरफ जाने वाले हैं, जो कि हार्डली यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर आता है। वो भी जो वेस्ट दिल्ली है, पश्चिमी दिल्ली, उसी का भाग है। और ये जो पूरा इलाका है आप देखें तो काफ़ी व्यवस्थित और जैसे हम कह रहे हैं रियासी एरिया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी शांत और पीसफुल सा माहौल आपको इस तरफ तो पर्टिकुलरली जनकपुरी में नज़र आता है। हरे भरे जो पेड़ हैं वो है। और आज क्योंकि बारिश अभी सुबह काफ़ी ज़्यादा हुई है, उसके बाद का मौसम है, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री एयर जो है बिल्कुल क्लीन आपको अभी तो जब हम ड्राइव करेंगे तो नज़र आएगी। जनकपुरी के साथ में ही वीरेंद्र नगर भी आता है और यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी जो कार मार्केट है वो है। यहाँ पर कार रिपेयर, बॉडी वर्क, कार एक्सेसरीज और मैकेनिकल जो काम है वो सारे होते हैं। दिल्ली हाट जो है जनकपुरी का, उसके जस्ट अपोजिट में ये जो मार्केट है वो है। और जैसे हम कह रहे हैं टायर मार्केट भी यहाँ पर है, कार्स की रिपेयर की मार्केट्स भी इस तरफ हैं। तो काफ़ी कुछ कार से रिलेटेड आपको यहाँ पर इस तरफ की पूरी दिल्ली के अंदर नज़र आने वाला है। और जैसे मायापुरी में तो सबसे बड़ा जो स्क्रैप मार्केट है वो भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ काम की चीज़ें यहाँ पर रोड के आसपास में ही नज़र आ जाती हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पर ये जो मार्केट है वो है। अभी जो टाइम है मॉर्निंग में 12:30 के आसपास का समय है और उस वक्त जो है ये मार्केट्स इतनी ज़्यादा खुलती नहीं है जितनी भी कार्स की मार्केट है। इनफैक्ट जो हम टायर मार्केट जा रहे हैं वहाँ पर भी हमें ज़्यादा दुकानें जो हैं वो खुली हुई नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो 2 बजे के बाद से वहाँ पर प्रॉपरली जो है वो खुली हुई आपको नज़र आती हैं। यहाँ पर ये जो हिस्सा है, यहाँ से एक रास्ता जो देखें आप धौला कुआं की तरफ जा रहे हैं, एक तिलक नगर की तरफ जा रहे हैं। हरिनगर का जो घंटाघर है उसका एक तरीके से कहें आप ये रेड लाइट है। और यहाँ से जैसे ही हम राइट मुड़ते हैं तो तिहाड़ जेल जो है दिल्ली का, उसकी जो रोड है उस पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर राइट में जो तिहाड़ जेल है, जनकपुरी के बिल्कुल साथ में ही तिहाड़ गांव हुआ करता था, उसमें 1960s के आसपास में यहाँ पर तिहाड़ जेल बनाया गया, जो कि राइट की तरफ है। यहाँ से राइट की तरफ जो आपको हिस्सा दिखेगा वो यहाँ पर, हालांकि हम रोड से नहीं दिखा पाएंगे आपको, लेकिन राइट में यहाँ पर जो तिहाड़ जेल है वो यहाँ पर है। और इसी के लेफ्ट में इस रोड से जब हम मुड़ेंगे तो हमें जो मायापुरी है वो नज़र आएगा। इस तरफ की दिल्ली में भी अगर आप ड्राइव करेंगे तो जो हरियाली है आपको जैसे साउथ दिल्ली में है, सेंट्रल दिल्ली में है, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो हरियाली है आपको काफ़ी अच्छी खासी तादाद में नज़र आती है। और यही खासियत है दिल्ली की कि कोशिश बहुत की जा रही है कि हर तरफ जो हरियाली है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो ग्रो किया जाए, और साथ में जहाँ पर जितना भी एरिया ग्रीन था उसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से रखा जाए। यहाँ पर इस तरफ तो आप देखें तो बारिश के बाद का जो पानी है वो भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर नज़र आएगा। तो बारिश के बाद दिल्ली में अगर आप ड्राइव करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगर बारिश के बाद जब जो जल भराव है उसकी निकासी हो जाती है
तो काफ़ी खूबसूरत दिल्ली जो है वो नज़र आती है। यहाँ से हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ से जैसे ही हम लेफ़्ट बढ़ेंगे तो मायापुरी की जो रोड है उस पर आ जाएंगे। हार्डली ये जो डिस्टेंस है जो जनकपुरी से हमने कवर किया, हार्डली मान के चलें आप 3.5 से 4 किलोमीटर का ही होगा, इतना ही यहाँ पर ये एरिया, क्योंकि हम अभी वेस्ट दिल्ली के अंदर ही हैं। यहाँ से ये जो रोड है ये मायापुरी की जो रोड है वो आ जाती है। इसी पर जो मायापुरी की सबसे बड़ी जंक मार्केट है, मेटल मार्केट है, वो भी है, टायर मार्केट भी है, और जो मायापुरी का पिंक लाइन का स्टेशन है वो इसके एंड में आता है जहाँ पर इनर रिंग रोड है, बेसिकली उससे ये जुड़ जाती है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं मायापुरी, कीर्ति नगर, नारायणा दिल्ली के बहुत ही ज़्यादा फेमस जो एरियाज़ हैं वो हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया भी है। मायापुरी में भी इंडस्ट्रियल एरिया है, नारायणा में भी है, और कीर्ति नगर में जो फर्नीचर मार्केट है वो आपने सुना ही होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एरियाज़ हैं वो है। और इस तरफ जो सड़कें हैं इनको भी काफ़ी कोशिश की गई कि काफ़ी ज़्यादा चौड़ा किया जाए, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं 1960s के आसपास में ये जो सारी लोकेशंस थी उनको डेवलप किया गया था, और समय के साथ यहाँ पर जो सड़कें थी काफ़ी नैरो हो गई थी, तो कोशिश की गई यहाँ पर जो सड़कें हैं उनको वाइड किया जाए, और आज के समय वो नज़र भी आती है। यहाँ पर ये जो रेड लाइट है यहाँ से राइट जाते ही आप जो कार मार्केट है, टायर मार्केट के अंदर चले जाते हैं। अभी क्योंकि 12:45 ही हो रहे हैं और मार्केट जो है वो ज़्यादातर 1:30 बजे के आसपास में पूरी तरीके से ओपन होती है, 1:30 से 2 बजे के आसपास में होती है। तो हम पहले जो है मायापुरी का बाहर का इलाका है ये आपको दिखा देते हैं, और जो मेट्रो से इसकी कनेक्टिविटी है टायर मार्केट की या कार मार्केट की वो भी आपको समझा देंगे। उसके बाद मार्केट के अंदर चलेंगे, होपफुली तब तक जो मार्केट है वो अंदर से आपको ज़्यादा खुली हुई नजर आएगी। मॉर्निंग में बारिश भी हुई है, उस वजह से भी थोड़ा हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो मार्केट है पूरी तरीके से ओपन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें सामने की तरफ आपको जो मायापुरी का स्टेशन है मेट्रो का, पिंक लाइन का, वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कनेक्टिविटी है वो है, और हम आपको अब मायापुरी का जो स्टेशन है इससे उसकी दूरी जो है टायर मार्केट की वो दिखाएंगे, और वहाँ पर आपको यहाँ से लेके जाएंगे, आगे से यू टर्न ले लेंगे। आगे जो है इनर रिंग रोड है, ये सामने आपको दिख रहा है, जो कीर्ति नगर है इसके आगे है राजा गार्डन लेफ्ट की तरफ, नारायणा राइट की तरफ। एक तरीके से आप मान के चले राइट जाते हैं तो धौला कुआं की तरफ जाते हैं, और लेफ्ट जाते हैं तो पंजाबी बाग की तरफ जाते हैं। हम यहाँ से यू टर्न ले लेंगे। यहाँ से आप मान के चलें लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जो मायापुरी का इंडस्ट्रियल एरिया है पर्टिकुलरली वो आ जाता है। उसी के अंदर जो टायर मार्केट है, कार मार्केट है, मेटल की जो मार्केट है और स्क्रैप मार्केट है वो सब आता है। और यहाँ से आप चाहें तो ई रिक्शाज वगैरह भी चलते हैं, अगर आपको इनके थ्रू भी जाना है तो आप जा सकते हैं, और अपनी गाड़ी से तो आप जा ही सकते हैं। सन 2018 में ये जो मेट्रो है पिंक लाइन यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर ये जो रोड है इस पर आपको ज़्यादातर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वही नज़र आने वाली है, क्योंकि जो मायापुरी है ये इस तरफ तो पूरी तरीके से कमर्शियल है। इस रोड पर अंदर की तरफ में यहाँ पर जो रेजिडेंशियल पॉकेट्स हैं वो भी हैं, और यहाँ का जो सबसे बेहतरीन एक और जो अट्रैक्शन है यहाँ के ये जो बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल, वेडिंग हॉल्स और इवेंट स्पेस है वो है, जिसके लिए ये जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और मेट्रो के आने की वजह से तो और ज़्यादा यहाँ पर ये जो लोकेशंस है बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन इस तरीके के आपको यहाँ पर ये जो है वेन्यूज़ मिलेंगे, और काफ़ी लोकप्रिय हैं, खासकर पश्चिमी दिल्ली के लोगों में तो शादी, रिसेप्शन, पार्टी, ऑफिस कॉन्फ्रेंस सब के लिए बहुत ही बड़ा ये जो है अट्रैक्शंस हैं। और धीरे धीरे ये जो जगह एक जो सोशल लोकेशन है, सामाजिक जगह है, वो भी बनती चली जा रही है अपने इन इवेंट्स और जो बैंक्वेट हॉल है उनकी वजह से। एक के बाद एक आपको बहुत ही मॉडर्न, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव यहाँ पर इस रोड पर पूरे ये जो बैंक्वेट हॉल्स हैं वो नजर आएंगे। यहाँ पर कुछ नई कंस्ट्रक्शंस भी हो रही हैं, उनमें से एक आप देखें तो ये मैकेंजी टावर्स जो हैं वो यहाँ पर मायापुरी में जो मायापुरी रोड है इसी पर बनाए गए हैं, और बहुत ही प्रीमियम ये जो टावर्स हैं वो हैं यहाँ पर। इसके आगे जूडियो का भी स्टोर है वो भी आपको नज़र आएगा, और इस तरफ कार्स के भी काफ़ी सारे शोरूम हैं, वो आपको धीरे धीरे अब वो जो फील है वो आने लगेगी।
नाउ लगभग हम 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं और यहाँ पर आते के साथ ही आप देखें 2 किलोमीटर के बाद आपको जो मार्केट है वो लेफ्ट में यहाँ पर नज़र आनी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो यहाँ से ये जो मार्केट का हिस्सा है लेफ्ट की तरफ पूरा स्टार्ट हो जाता है, जो कि सबसे बड़ा एक तरीके से कहें जो स्क्रैप मार्केट है, मेटल मार्केट है और कार मार्केट का हिस्सा है। काफ़ी लंबा ये जो पूरा एरिया है वो है। नाउ यहाँ से अगर आप देखें तो आपको टायर्स जो हैं दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जो टायर्स हैं वो दिखेंगे। नए, पुराने, रिट्रेडेड, लोकल, इंपोर्टेड, हर तरीके के यहाँ पर टायर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। आपके पास कोई भी व्हीकल हो और अगर आप उसमें पुराना टायर लगाना चाहते हैं या नया टायर लगाना चाहते हैं, अलॉय व्हील्स वगैरह लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको उपलब्ध मिलेंगे। यहाँ पर जो लेफ्ट की तरफ का पूरा हिस्सा रहने वाला है इस मार्केट का स्टार्ट होता है। यहाँ आगे रेड लाइट है और वहाँ से आप जो टायर मार्केट है इसके अंदर घुस जाते हैं और टायर मार्केट है उसके बाद जो गाड़ियों की बहुत बड़ी मार्केट है वो भी है यहाँ पर। जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पुरानी कारों के इंजन भी मिलते हैं, गियर बॉक्स मिलते हैं, बाइक्स के, स्कूटर्स के पार्ट, ट्रकों और बसों के पार्ट्स भी मिलते हैं यहाँ पर। साथ में लोहे, स्टील, एल्युमिनियम के स्क्रैप भी मिलते हैं। यहाँ से आपको लेफ्ट और राइट में जो मार्केट है वो नज़र आने लग जाएगी। ये जो है टायर की आप देख सकते हैं मार्केट है और दुकानें हैं यहाँ पे प्रॉपर्ली और काफ़ी कुछ जो स्क्रैप का मटेरियल है वो भी आपको मिलेगा। मेटल का जो मटेरियल है वो यहाँ पर पड़ा हुआ मिलेगा और आपको कबाड़ लगेगा, लेकिन ये जो है सब बिकता है यहाँ पर, क्योंकि हर एक पार्ट जो है यहाँ पर किसी न किसी गाड़ी का होता है। कोई आउट ऑफ प्रोडक्शन है, कोई आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, उनका भी पार्ट जो है जो सर्विस सेंटर में नहीं मिलता है वो यहाँ पर मिलता है। ये जो पूरा अंदर का हिस्सा है ये यहाँ पर जो रोड्स हैं वो सीमेंटेड बनाई गई, ताकि यहाँ पर क्योंकि काफ़ी हैवी ड्यूटी जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर लोड आता है, तो उसकी वजह से सीमेंटेड यहाँ पर बनाया गया। कोशिश किया गया कि इसको भी ऑर्गेनाइज किया जाए जितना हो सके। हालांकि यहाँ पर हर एक चीज़ आपको कहीं ना कहीं पे बिखरी हुई नज़र आएगी। बहुत कुछ आपको बहुत ही अजीबोगरीब सा भी यहाँ पर नज़र आएगा। जैसे सामने आप देखें तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो भी आपको नज़र आएगी। बड़े बड़े जो ट्रैक्टर के टायर वगैरह भी हैं वो भी आपको इस तरफ नज़र आने वाले हैं। टायर्स जो हैं अगर आप सेकंड हैंड टायर्स की बात करें तो 800 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये से यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं कार के, और बाइक्स के उसी हिसाब से आप लगा लें 200-300 रुपये में भी आपको मिल जाते हैं। निगोशिएट करना पड़ता है और अगर आपको जानकारी होती है तो आप बेटर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको कोई भी बेकार चीज़ भी दी जा सकती है, क्योंकि हर तरीके का जो सामान है वो यहाँ पर उपलब्ध रहता है। आज क्योंकि बारिश हुई है तो बाहर की तरफ आप देखें तो सामान जो है काफ़ी गीला हो चुका है। ये जो कार्स की सीट्स हैं वो हैं, किसी भी पुरानी गाड़ी की पूरी जो सीट्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। जैसे स्क्रैप में गाड़ियाँ जाती हैं तो उनकी सीट्स वगैरह निकाली जाती है, वैसे ही काफ़ी कुछ निकाला जाता है। साथ में जो एक्सीडेंटल हो जाती हैं उनका भी सामान बाद में बेचा जाता है, तो उनमें से कुछ सामान जो है वो यहाँ पर पहुँचता है। और साथ में जैसे हम बता रहे हैं पार्ट्स वगैरह, इंजन वगैरह भी आपको मिलते हैं। टायर्स आपको हर गाड़ी का मिल जाएगा। शीशे अगर आपको गाड़ी के चाहिए तो वो भी आपको मिलते हैं। हर तरीके के यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं, और अगर आपको नॉलेज है चीज़ों का तभी आप यहाँ से जो सामान है वो खरीदें, वरना टायर्स जो है वो हमेशा नए लगाने की ही कोशिश करें गाड़ियों में। और अगर आपको नॉलेज है या आपको पता है कि किस तरीके का टायर जो है वो आपको चाहिए तभी यहाँ पर लें, वरना जो ज़्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स चलाते हैं और जिनको गाड़ियों का काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज होता है वो यहाँ पर आकर अच्छी जो डील है वो ले पाते हैं, वरना जो नॉर्मल पर्सनल व्हीकल ड्राइव करते हैं उनको टायर्स का उतना नॉलेज नहीं होता है, तो वो कभी कभी जो सही टायर है उसका चुनाव नहीं कर पाते हैं। वरना आपको वैरायटीज़ यहाँ पर पूरी मिलेंगी, अच्छी खासी तादाद में मिलेंगी। आप लोगों को एक सुझाव भी है, अगर आप इस तरफ आएँ तो जो पॉल्यूशन मास्क है उसे ज़रूर पहन के आएँ, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पर आप देखें तो डस्ट जो है वो आपको मिलेगी, क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। तो कोशिश करें जब अगर आप इस मार्केट में आते हैं तो मास्क वगैरह पहनें, ताकि कोई भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसकी वजह से आपको कोई इशू ना हो। साथ में ये जो है वेल कनेक्टेड है, ऐसी आपको कोई दिक्कत जो है वो यहाँ पर होने नहीं वाली है। और जो यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं वैरायटी बहुत हैं, और मोल भाव अगर आप करना जानते हैं, प्रोडक्ट को जानते हैं, तो आप अच्छी चीज़ भी यहाँ पर खरीद सकते हैं। लेकिन सावधानी जो है खरीदते वक्त ज़रूर बरतें। तो ये जो है पूरा एरिया यहाँ पर मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है और इसी के अंदर ये सारा कुछ आता है। सामने से ये जो है ये मार्केट की जो रोड है
मायापुरी रोड जिसे कहा जाता है, 2 किलोमीटर पे जैसे हमने बताया था वो जो मेट्रो स्टेशन है वो आ जाता है और वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कोई आपको परेशानी जो है कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पर नहीं होने वाली है। अंदर की तरफ जैसे हम बता रहे हैं बहुत कंजस्टेड है, तो उस हिसाब से ही आप यहाँ पर अगर मास्क लगा के जाएंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर रहेगा। और बाकी जो सामान है आपको हर तरीके का यहाँ पर आज के समय में मिलता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी वीडियो के अंत में और आज की हमारी ये जो वीडियो थी काफ़ी भारी भरकम आप कहें मार्केट हमने देखी, मायापुरी टायर और स्क्रैप मार्केट। जनकपुरी से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, शांत और व्यवस्थित रिहायशी इलाका था, वहाँ से वीरेंद्र नगर आए जहाँ पर आपने जो कार की मार्केट है वो देखी, हरिनगर बस डिपो, तिहाड़ रोड जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर जो रोड है वो बना दी गई है, मायापुरी मेट्रो स्टेशन जो है मेट्रो की कनेक्टिविटी इस तरफ की किस तरीके की है वो भी आपने देखा। मायापुरी स्क्रैप मार्केट जो है रिसाइकलिंग का सबसे बड़ा केंद्र है और हजारों लोगों की रोजी रोटी का भी सहारा है। तो इस तरीके का ये पूरा जो इलाका है वेस्ट दिल्ली का हमने देखा और बहुत ही पुराना और नया, फॉर्मल, अनऑर्गेनाइज्ड, शोर से भरा हुआ और बहुत ही शांति से भरा हुआ, सारे रास्ते जो हैं यहाँ पर एक साथ चलते हैं और यही दिल्ली का एक अपना ही अलग पन है जिसको आप यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।